सच्ची भक्ति का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। ना ठीक से रहने की जगह, ना अच्छा पहनावा और ना ही पेट भरने को रोज खाना। लेकिन उसमें एक चीज बहुत खास थी, उसका अटूट विश्वास और भक्ति भगवान के प्रति। मोहन रोज सुबह उठकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और शांत भाव से भगवान का ध्यान करता। गांव के लोग उसे ताना मारते, कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ काम कर। लेकिन मोहन मुस्कराकर कहता, जिसका भरोसा भगवान पर होता है, उसे कभी कमी नहीं होती। एक दिन गांव में दूर दराज से एक प्रसिद्ध संत पधारे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर कहा, जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेगा, उसे भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होगा। गांव भर में हलचल मच गई। लोग बड़े बड़े भोग चढ़ाने लगे, मंदिरों की सफाई करवाने लगे, लंबी लंबी पूजा पाठ शुरू हो गई। लेकिन मोहन वही था, जैसा पहले था, सादा जीवन, गहरी भक्ति। उसने न कोई भोग चढ़ाया, न दिखावा किया। वो बस उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपता रहा। संत ने एक दिन मोहन से पूछा, तू कुछ विशेष क्यों नहीं करता भगवान को प्रसन्न करने के लिए? मोहन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरा तो जीवन ही भगवान की भेंट है। मैं उनके नाम में ही संतोष पाता हूँ। मुझे लगता है, अगर मैं सच्चे मन से उन्हें पुकारता रहूं, तो वे खुद मेरी सुध लेंगे। संत यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोले, तू धन्य है, क्योंकि तेरी भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम है। अगले दिन जब मोहन सोकर उठा, तो देखा कि उसके घर के पिछवाड़े एक सुंदर बगिया उगाई है, जिसमें रंग बिरंगे फूल, फलदार पेड़ और एक छोटी सी गौशाला थी जिसमें दूध देती हुई गाय थी। यह दृश्य देखकर गांव वाले दंग रह गए। वे समझ गए कि दिखावे की पूजा से नहीं, बल्कि दिल से की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। सीख। सच्ची भक्ति न तो धन की मोहताज होती है और न ही किसी विशेष आयोजन की। यह एक ऐसा दीपक है, जो भीतर से जलता है और उसी रोशनी में भगवान का मार्ग दिखता है। दिखावे की पूजा केवल दूसरों को दिखाने के लिए होती है, लेकिन सच्ची भक्ति ईश्वर तक पहुंचती है।